पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला राजकुमारी का खोया हुआ भाग्य। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, क्या पुरुषोत्तम मास का व्रत किसी के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है? सूत जी बोले, हे मुनिवरों, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसी विषय में एक प्राचीन कथा सुनिए। बहुत समय पहले कंचनपुर नामक राज्य में धर्मसेन नाम के राजा का शासन था। राजा न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी एक पुत्री थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। राजकुमारी अत्यंत सुंदर, विनम्र और गुणवान थी। संपूर्ण राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी, किंतु उसके जीवन में एक विचित्र समस्या थी। जैसे ही उसके विवाह की बात कहीं तय होती, कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो जाती। कभी वर पक्ष मना कर देता, कभी कोई अनहोनी हो जाती। वर्षों बीत गए। राजा और रानी अत्यंत चिंतित रहने लगे। एक दिन महल में एक तेजस्वी संत पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी चिंता बताई। संत कुछ देर ध्यान में बैठे रहे, फिर बोले, राजन, ये कन्या पिछले जन्म के एक अधूरे कर्म का फल भोग रही है। पिछले जन्म में इसने पुरुषोत्तम मास का व्रत आरंभ तो किया था, परंतु अहंकार के कारण बीच में ही छोड़ दिया। उसी अधूरे संकल्प का प्रभाव इसके जीवन में बाधा बनकर आया है। राजा ने पूछा, महाराज, इसका उपाय क्या है? संत बोले, आने वाले पुरुषोत्तम मास में राजकुमारी स्वयं श्रद्धा पूर्वक व्रत करे, गरीबों की सेवा करे और भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुने। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। राजकुमारी ने पूरे नियम से व्रत आरंभ किया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करती, भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाती, तुलसी की पूजा करती, गरीब कन्याओं को वस्त्र और भोजन देती। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह सब वह बिना किसी दिखावे के करती थी। मास के मध्य में एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्धा आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे। उसने राजकुमारी से भोजन मांगा। राजकुमारी स्वयं रसोई में गई और अपने हाथों से उसे भोजन कराया। वृद्धा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। राजकुमारी ने विनम्रता से उसके चरण छू लिए। वास्तव में वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। वह भगवान की प्रेरणा से आई हुई एक दिव्य आत्मा थी, जो राजकुमारी की परीक्षा लेने आई थी। पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी की रात राजकुमारी मंदिर में भजन गा रही थी। भजन करते करते उसकी आंख लग गई। उसने स्वप्न में देखा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु विराजमान थे। भगवान बोले, हे पुत्री, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो चुका है। तुम्हारा अधूरा संकल्प पूर्ण हो गया। अब तुम्हारे जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। राजकुमारी की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य के युवराज वीरकेतु अपने पिता के साथ कंचनपुर आए। युवराज विद्वान, धर्मात्मा और वीर थे। जब उन्होंने चंद्रप्रभा के गुणों के विषय में सुना तो विवाह का प्रस्ताव रखा। इस बार कोई बाधा नहीं आई। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद भी राजकुमारी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा कार्य कभी नहीं छोड़े। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान बढ़ता गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास केवल धन या वैभव नहीं देता, बल्कि मनुष्य के जीवन की अदृश्य बाधाओं को भी दूर करता है। जो श्रद्धा और विनम्रता से भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उसका कल्याण निश्चित है। सभी ऋषि भगवान पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर भाव विभोर हो गए। दोस्तों, इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि अधूरा संकल्प, अहंकार और उपेक्षा जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। पुरुषोत्तम मास में की गई सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।